सो रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कस करेंगे डिलीटेड नेबरहुड के बारे में। ठीक है, डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक टॉपिक हम और भी जो है कवर करेंगे जिसको हम जानते हैं इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सेट। तो किसी सेट के लिए जो इंटीरियर पॉइंट होते हैं वो हमारा क्या होता है वो भी हम जानेंगे। गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक को मैं डिस्कस करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को नेबरहुड के बारे में जो है नहीं पता है, अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस का वीडियो लेक्चर जो है नेबरहुड पर था वो अगर नहीं देखा है तो आप लोग एक बार नेबरहुड के बारे में अच्छे से जान ले, क्योंकि वहाँ पर मैंने अच्छे से डिस्कशन भी किया है और साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैंने बताया है। तो होप कि वहाँ से आप लोगों को नेबरहुड का जो कॉन्सेप्ट है वो जब क्लियर हो जाएगा तो इस वीडियो लेक्चर में जब आप आएंगे तो यहाँ पर डिलीटेड नेबरहुड और इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट जो है दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जो है हम डिलीटेड नेबरहुड का जो है डेफिनेशन को देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं। देखिए डिलीटेड नेबरहुड्स क्या होते हैं, एक बार डेफिनेशन को रीड कर दे। एन ओपन इंटरवल a minus delta a plus delta from which the member a itself has been excluded or deleted is called deleted neighborhood of a। अब यहां पर जो है बोला क्या गया है उसको समझिए। देखिए हमने जो है नेबरहुड का डेफिनेशन को देखा था। नेबरहुड क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक रियल नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, रियल नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेता हूं और उसके मैं जो है एक पॉइंट ए ले लेता हूं। ठीक, ये रियल नंबर लाइन है ना, इसके जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे हमारे रियल नंबर के सेट है। समझ में आ? अब मैं क्या करता हूं कि अगर मैं जो है एक पॉइंट ले लेता हूं इसके अंदर का, जैसे मैंने ए पॉइंट ले लिया है ना, ए पॉइंट ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस ए के जो है लेफ्ट साइड में कुछ डिस्टेंस और राइट साइड में जो है कुछ डिस्टेंस चलूंगा, और कुछ डिस्टेंस क्या हम मान लेते हैं कि डेल्टा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो जब लेफ्ट साइड में डेल्टा डिस्टेंस कवर करेंगे तो आ जाएगा a माइनस डेल्टा, और जब राइट साइड में हम डेल्टा डिस्टेंस कवर करेंगे यहां से यहां तक तो हम ये कह सकते हैं कि ये a प्लस डेल्टा हो जाएगा, क्योंकि a प्लस डेल्टा करेंगे तभी होगा। ठीक है, अब जो है जो नेबरहुड का जो डेफिनेशन मैंने बताया था वो क्या था कि ये जो सेट हमारा होगा, ये जो सेट हमारा होगा वो जो है a का नेबरहुड होगा। यानी कि ये जो दो पॉइंट है, ये जो दो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट हमारा इस R में कंटेन कर रहा है तो जाकर के हम जो है बता सकते हैं कि देखिए जैसे a माइनस डेल्टा है और कॉमा a प्लस डेल्टा है, और ये जो पॉइंट है वो हमारा इस R में कंटेन कर रहा है ना, R में कंटेन कर रहा है, तो जाकर के हम बता सकते हैं कि a जो है ये जो R है वो a का जो है क्या है, हमारा नेबरहुड है ना, नेबरहुड है। तो नेबरहुड कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो जाता है। उसके बाद देखिए डिलीटेड नेबरहुड क्या होगा, अगर मैं देखिए इस पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या कर दूं, इस नेबरहुड के सेट में से अगर ये पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सक्लूड कर दूं या फिर डिलीट कर दूं तो जाकर के हम जो है इस सेट को डिलीटेड सेट बोल सकते हैं, डिलीटेड नेबरहुड बोल सकते हैं इस ए का। समझ में आ? डिलीटेड नेबरहुड बोल सकते हैं इस ए का। तो वही डेफिनेशन बताया गया कि एन ओपन इंटरवल a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा फ्रॉम विच द मेंबर a itself has been excluded or deleted is called deleted neighborhood of a। मतलब जिस पॉइंट के लिए, जिस सेट को हम जो है नेबरहुड बोल रहे हैं, अगर मैं उसी पॉइंट को ही डिलीट कर दूं या फिर उसी पॉइंट को ही हटा दूं तो जाकर के हम ये बोल सकते हैं कि जो है वो सेट हमारा डिलीटेड नेबरहुड है उस पॉइंट का। समझ में? डिलीटेड नेबरहुड है उस पॉइंट का। तो यहां पर हम देखिए ये तो नेबरहुड का हो गया, लेकिन मैं अगर वही बात करूं कि डिलीटेड नेबरहुड क्या होगा, मैं जो है इस ओपन इंटरवल से कौन सा, वही एलिमेंट जिस एलिमेंट के लिए नेबरहुड हो रहा था उसी एलिमेंट को मैं अगर माइनस कर दूं तो जाकर के मैं कह सकता हूं कि ये जो हमारा जो रियल नंबर का जो सेट है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिलीटेड नेबरहुड हो जाएगा इस ए का। होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक, अब देखिए एक एग्जांपल मैं और लेता हूं यहां पे जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक, मैं यहां पर जो है -2 और +2 एक जो है ओपन इंटरवल ले लेता हूं मैं, -2 और +2। तो मैं अगर इस ओपन इंटरवल की बात करूं तो यहां पर
ये हो गया हमारा -2 और इधर हो गया हमारा जो है +2 और बीच में हमारा देखिए 0 एक नंबर जो है लाई कर रहा है। 0 एक नंबर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है ना, क्योंकि हमें पता है कि जो हम ओपन इंटरवल ले या फिर क्लोज इंटरवल ले, ये जो है हमारा रियल नंबर लाइन के ही जो है एक पार्ट होता है छोटा सा, है ना। तो मैं अगर उनके बीच में से 2 नंबर ले लूँ तो जाहिर सी बात है कि -2 और +2 के बीच में हमारे कई सारे पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, है ना। इधर हमारा -1 भी एग्जिस्ट करेगा, इधर हमारा +1 भी एग्जिस्ट करेगा। तो मैं यहाँ पर ये बता सकता हूँ, अगर मैं -1 और +1 को अभी ना देखूँ ना समझूँ तो यहाँ पर जो है मैं ये कह सकता हूँ कि जो है ये जो इंटरवल है वो जो है 0 का नेबरहुड है। क्या है, 0 का नेबरहुड है, हम ऐसा कह सकते हैं, जाहिर सी बात है हम कह सकते हैं ऐसा कि ये जो इंटरवल है हमारा -2 और +2, ये जो है 0 का हमारा क्या है, नेबरहुड है। अब देखिए अगर मैं इस इंटरवल में से मैं अगर इस 0 को ही हटा दूं, अगर इस 0 को ही हटा दूं तो जाकर के मैं इस ओपन इंटरवल को डिलीटेड नेबरहुड कहूंगा इस जो है पॉइंट के लिए, इस 0 के लिए। अब देखिए इसको मैं लिख कैसे सकता हूं, मैं अगर इसको -2, 0 यूनियन 0, +2 लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं इस सेट की बात करूं तो 0 तो इंक्लूड नहीं होगा, इधर से भी 0 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यूनियन में ले रहा हूं और ओपन सेट है हमारा, तो 0 इंक्लूड नहीं, मतलब 0 इसमें आ ही नहीं रहा है। अगर मैं इसको एक सेट बनाने की कोशिश करूं तो इसके अंदर एलिमेंट्स ऐसे आएंगे, इसके अंदर जो है 0 रहेगा ही नहीं, 0 हट गया, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, थोड़ा सा इस टाइप का एग्जांपल ही है। मान लीजिए कि -∞ है और एक हमारा +∞ है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, रियल लाइन में से हो गया, ये रियल नंबर्स में से हो गया ये भी। तो मैं अगर बात करूं इसको, अगर नंबर लाइन में मैं ड्रॉ कर लूं, देखिए यहां पर करता हूं, ये -∞ हो गया इधर और इधर हमारा हो गया क्या, +∞, और इसके बीच में जाहिर सी बात है 1 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, 1 एग्जिस्ट करेगा। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, देखिए मैं इस ओपन इंटरवल -∞ टू +∞, ओपन इंटरवल -∞ +∞ को मैं इस 1 का डिलीटेड नेबरहुड कब कहूंगा, जब मैं जो है इस में से, इस पूरे सेट में से, इस पूरे इंटरवल में से मैं जो है 1 को क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा या फिर हटा दूंगा। तो जाकर के मैं जो है ये कह सकता हूं कि ये जो ओपन इंटरवल है हमारा माइनस इंटरवल से प्लस इंटरवल, वो 1 का जो है डिलीटेड नेबरहुड है। तो होप कि आप लोगों को जो डिलीटेड नेबरहुड है उसका कॉन्सेप्ट ये 2 एग्जांपल से और इसके हेल्प से जो है समझ में आ गया है, ठीक है। नेबरहुड में और डिलीटेड नेबरहुड में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। नेबरहुड में हम जो है उस सेट को उस पॉइंट का नेबरहुड बता देते है ना, उस सेट को उस पॉइंट का नेबरहुड बता देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस पॉइंट का हम नेबरहुड बता रहे थे उस पर्टिकुलर पॉइंट को ही हम डिलीट कर देते या फिर एक्सक्लूड कर देते, तो जाकर के हम उसको डिलीटेड नेबरहुड कहते हैं, ठीक है। तो कि ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। अब जो है हम चलते हैं इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सेट। तो इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सेट, इसका एक बार डेफिनेशन को हम एक बार जो है देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट का एक डेफिनेशन है, मैं जो है यहाँ पर 2 डेफिनेशन को अलग अलग वे में उसको लिख लिया है, उसको मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए क्या है, पहला, पॉइंट x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट S इफ S इज नेबरहुड ऑफ x। देखिए मैं आप लोगों को ना एक यहाँ पर जो है सजेशन देने वाला हूँ, और सजेशन क्या है कि आप लोगों को जो है डिलीटेड नेबरहुड, इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट, लिमिट पॉइंट, डेराइव्ड सेट, ये कई सारे ऐसे टॉपिक मैं अभी आगे डिस्कस भी करूंगा। कुछ मैंने डिस्कस कर लिया है और आगे के वीडियो लेक्चर में भी मैं करूंगा। तो आप लोगों को एक बेस बनाने पड़ेंगे, और वो बेस क्या है, आप लोगों को नेबरहुड ऑफ पॉइंट, ठीक है ना, किसी पॉइंट का जो नेबरहुड होता है या फिर नेबरहुड का जो डेफिनेशन है उसको आप एक बार अच्छे से सीख लो, उसका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ लो। और मैं समझने के लिए बताऊंगा कि डेफिनेशन पर मत जाओ, जितना मैक्सिमम हो सके क्वेश्चन को सॉल्व आउट करो। क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका जो डेफिनेशन है वो और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, दिमाग में धीरे धीरे अच्छे से बैठता जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है सिर्फ नेबरहुड का डेफिनेशन को अच्छे से समझ लो, सारे के सारे टॉपिक इजीली आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे।
थोड़ा सा माइंड में प्रेशर जरूर पड़ता है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है वो लगभग हर जो है पॉइंट में, हर टॉपिक में जो है घुमा के आ रहा है ना। देखिए यहाँ पर हम जो है इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट पढ़ रहे तो वहां पर भी नेबरहुड आ रहा है। देखा जाए तो ये पूरा पूरा नेबरहुड का डेफिनेशन ही है, ठीक है। लेकिन बोला क्या जा रहा है, देखिए अ पॉइंट x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट s इफ s इज नेबरहुड ऑफ x। तो किसी पॉइंट x को हम जो है किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट तभी कहते हैं जब वो सेट जो है हमारा उस पॉइंट का नेबरहुड होता है। अब ये कैसा डेफिनेशन, देखिए वही नेबरहुड आ गया कि नहीं आ गया। देखिए मैं जो है मान लीजिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और ये मेरे पास जिस सेट की बात किया था इन्होंने, है ना, S, वो सेट में यहां पर मान लेता हूं, ठीक है। अब जो है देखिए ये x है। अब इस x का नेबरहुड बताने के लिए हम क्या करते हैं, x के राइट साइड में जो है कुछ डिस्टेंस, कुछ पॉजिटिव डिस्टेंस, और जो है लेफ्ट साइड में कुछ पॉजिटिव डिस्टेंस हम कवर करते हैं। तो देखिए लेफ्ट में जाएंगे, मान लीजिए डेल्टा हो गया तो ये हमारा जो है x माइनस डेल्टा, और इधर मैं जाऊंगा तो ये x प्लस डेल्टा। अब होता क्या है, वही नेबरहुड के कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि ये जो हमारा ओपन इंटरवल जो बन रहा है, ये x के लेफ्ट और राइट में जो एक ओपन इंटरवल हमारा बन रहा है, यानी कि x माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा, ये जो इंटरवल है वो हमारा कंटेन किस में कर रहा है, s में कर रहा है। अब जो है यहां पर बात है कि इंटीरियर पॉइंट, इस सेट का इंटीरियर पॉइंट जो है x को हम तब कहेंगे जब ये s जो है इस x का नेबरहुड हो। तो हो रहा है, जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था नेबरहुड के, x के हमने जो है लेफ्ट साइड में जो है राइट साइड में एक ओपन इंटरवल ड्रॉ कर लिया जो कि इस s सेट में कंटेन कर रहा है, तो जाकर के हम इस x को जो है क्या कह सकते हैं, इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट, इस सेट का इंटीरियर पॉइंट कह सकते हैं। मतलब इंटीरियर पॉइंट होने के लिए अगर मैं इस सेट का इंटीरियर पॉइंट बता रहा हूं तो ये सेट जो है नेबरहुड होना चाहिए उस पॉइंट के लिए, तभी जाकर के हम इंटीरियर पॉइंट बता सकते हैं। तो नेबरहुड का जो कॉन्सेप्ट है यहां पर बहुत जो है देखना पड़ेगा आप लोगों को कि ये सेट जो है इस पॉइंट का अगर नेबरहुड बन रहा है, ये सेट जो है अगर इस पॉइंट का नेबरहुड बन रहा है तो जाकर के हम इस पॉइंट को कह सकते हैं कि जो है ये इंटीरियर पॉइंट है इस सेट का, ठीक है। देखिए इंटीरियर पॉइंट कोई जरूरी नहीं है कि एक ही इंटीरियर पॉइंट हो, इंटीरियर पॉइंट जो है एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब कैसे, अब मैं अगर बात करूं एक रियल नंबर्स के सेट का, तो रियल नंबर्स के सेट में हमने जो है जब नेबरहुड का डेफिनेशन को कवर किया था तब हम लोगों ने ये चीज देखा था कि जो रियल नंबर लाइन होता है, जो रियल नंबर्स का जो सेट होता है ना, वो जो है उसके हर एक एलिमेंट्स का जो है क्या होता है, नेबरहुड होता है। हर एक एलिमेंट का नेबरहुड होता है। तो हर एक एलिमेंट का अगर नेबरहुड हो रहा है तो उसके हर एक पॉइंट जो है उसके इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे समझना पड़ेगा आप लोगों को कि अगर कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड होता है तो उस कंडीशन में हम उस पॉइंट को उस सेट का इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं। तो रियल नंबर्स के सेट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर तो वो जो रियल नंबर का जो सेट होता है वो हर एक पॉइंट का जो है नेबरहुड होता है। तो जब हर एक पॉइंट का नेबरहुड है इसका मतलब जितने भी पॉइंट्स उसमें है वो सारे के सारे उस सेट का, रियल नंबर के सेट का इंटीरियर पॉइंट है ना। तो ऐसे ही जो है इंटीरियर पॉइंट पर्टिकुलर एक नहीं हो सकता है। मैं तो यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए बताया हूँ कि ये इंटीरियर पॉइंट एक्चुअल में क्या है, लेकिन इंटीरियर पॉइंट जो है वो सेट पर डिपेंड करता है, वो इंटरवल्स पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर के एलिमेंट्स कितने हैं, है ना। तो होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ से हो गया क्लियर आप लोगों का इंटीरियर पॉइंट का। अब देखिए एक दूसरा डेफिनेशन मैंने लिखा है, कोई फर्क नहीं है, दोनों मीनिंग सेम ही है, बस खाली एक्सप्रेस करने का वे अलग है। ठीक, तो बता देता हूं मैं आप लोगों को, x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ s इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल a b कंटेनिंग x एंड कंटेन्ड इन s, जो कि मैंने नेबरहुड में भी आप लोगों को बताया था। तो किसी पॉइंट x को हम इंटीरियर पॉइंट कहेंगे s का जब एक ओपन इंटरवल, देखिए ओपन इंटरवल हुआ जो कि आपका कंटेन कर रहा है इस s में, है ना, जो कि कंटेन किस में कर रहा है इस s में, तो जाकर के हम इस x को क्या कह रहे हैं, इंटीरियर पॉइंट कह रहे हैं। अब जो है एक एग्जाम्पल देखते हैं छोटा सा। अब एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए कि मैं जो है यहाँ पर एक इंटरवल ले रहा हूँ माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो अब देखिए इसको मैं जो है रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करता हूँ, तो माइनस इनफाइनाइट हो गया,
ये प्लस इनफाइनाइट हो गया। मैं अगर इसके बीच में एलिमेंट की बात करूँ तो 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो कई सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, है ना। अब यहां पर मैं जो है इस 1 को इसका इंटीरियर पॉइंट कह सकता हूं। कैसे कह सकता हूं? क्योंकि ये जो देखिए 1 के मैं अगर लेफ्ट और राइट साइड में एक इंटरवल ड्रॉ कर लूं तो ये जो इंटरवल आ रहा है वो हमारा इस ओपन इंटरवल में जो है, सॉरी, मैं अगर इस 1 के लेफ्ट और राइट साइड में एक ओपन इंटरवल ड्रॉ कर लूं तो ये जो ओपन इंटरवल मैंने 1 के लेफ्ट और राइट साइड में ड्रॉ किया है वो ओपन इंटरवल इस ओपन इंटरवल में कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो माइनस इनफाइनाइट और प्लस माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट है ओपन इंटरवल, ये हमारा जो है नेबरहुड होगा किसका? इस 1 का। देन वी कैन से 1 इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो होप कि इस एग्जांपल से भी आप लोगों को थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर आप लोगों को समझ में आया अच्छे से वीडियो और जो जिसमें जो टॉपिक मैंने बताया वो क्लियर हुआ है तो आप लोग जो है कमेंट में मेरे को एक फीडबैक ज़रूर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।